मैं हूं उत्तराखंड की नौनी नलिनी गोसाई। बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर देवभूमि तीर्थ पुरोहित महापंचायत के सदस्य एक बार फिर मुखर हैं। उनका कहना है कि 15 जनवरी 2020 को बोर्ड की अधिसूचना जारी होने के बाद देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से अब तक सरकार के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। देवस्थानम बोर्ड की ओर से स्थापना के बाद से ही चारों धामों की परंपराओं के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों में भी भारी असंतोष है। वहीं देवभूमि तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रतिनिधियों का आरोप है कि देवस्थानम बोर्ड के IAS अधिकारियों की हाई पावर कमेटी की अब तक एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई है। न ही अभी तक देवस्थानम बोर्ड का कोई स्थायी CEO नियुक्त किया गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड बनाने के पीछे यही मकसद था कि चारों धामों में अवस्थापना विकास हो और देश दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले। केदारनाथ पुनर्निर्माण के साथ ही बद्रीनाथ धाम को विकसित किया जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के कारण तो बताए जाएं। कोर्ट की ओर से सरकार को बोर्ड बनाने के कोई निर्देश नहीं थे। सरकार की मंशा प्रदेश के तीर्थाटन को बढ़ावा देने की थी, जिसके लिए बोर्ड बनाने का फैसला लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड के बारे में चर्चा होनी थी, लेकिन इस दौरान कोविड-19 महामारी ने दस्तक दे दी। हमारे सामने इस समय महामारी से निपटना सबसे जरूरी है। महामारी से निपटने के बाद बोर्ड के मसले पर बैठेंगे। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। कोविड रिपोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा। दून अस्पताल में कोविड रिपोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जालसाजों ने कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर ली। हालांकि उसमें कुछ अंतर होने के कारण वह पकड़ में आ गई। इस पर चिकित्सा अधीक्षक ने माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों को जांच सौंप दी है। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। खास करके बच्चों को बचाने के लिए तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इसके लिए दून अस्पताल में 200 ICU बेड लगाए जाने की तैयारी चल रही है। जैसा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमित होने की आशंका है, इसको देखते हुए दून अस्पताल प्रशासन तेजी से तैयारियों में जुट गया है। अस्पताल में 200 ICU बेड लगाए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चों को इलाज मिल सके। जेल मुख्यालय में फंदे से लटका मिला कार्यालय सहायक का शव। जेब से मिला सुसाइड नोट, वरिष्ठ अफसर पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। सुद्दोवाला जेल के पास जेल मुख्यालय के दफ्तर में तैनात एक कार्यालय सहायक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव दफ्तर में पंखे पर फंदे से लटका मिला। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें साथी कर्मचारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। साथ ही साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच करने के लिए भेजा गया है। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। इस पे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि कोविड-19 के दृष्टिगत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश के बाद प्रदेश में 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। सरकार को हर एक छात्र, शिक्षक और अभिभावक की चिंता है। यह निर्णय सबके हित में लिया गया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश, बर्फबारी होने के आसार। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का सिलसिला 6 जून तक बना रहेगा। बुधवार को राजधानी देहरादून समेत कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ फुहारें भी पड़ी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 3 से 6 जून तक के बीच मौसम का मिजाज एक जैसा बने रहने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में जहां हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले पड़े रहने की संभावना जताई है, उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी की भविष्यवाणी भी की गई है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा। उधर कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस वक्त की बारिश और बर्फबारी फसलों के लिए काफी लाभदायक रहेगी। खरीफ की फसलों के लिए इस बारिश को अमृत तुल्य बताया गया है। अब चलते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर की ओर। बात करते हैं देश भर की। जी हाँ, 1 रुपए की थाली। इन दिनों 1 रुपए की थाली का वीडियो
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता दिख रहा है। 1 रुपए की थाली के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। ये मामला है कोरोना के समय, जबकि गांधीनगर में पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने शुरुआत की है, जिसकी सब जगह सराहना की जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला और कहां से कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं इस 1 रुपए की थाली के खाने को खाने के लिए। गाइस 1 रुपया है, ये 1 रुपए की थाली मिलती है यहाँ पे। तो 1 रुपए का टोकन लेते हैं। ये हमारा टोकन आ गया। अब हम लाइन में लगेंगे और अंदर खाना लेके देखते हैं कैसा खाना। यहाँ पे एक और जो बहुत अच्छी चीज है, सब कुछ कॉन्टैक्टलेस हो रहा है, सब कुछ। ये हमें टोकन मिला है, तो ये नहीं कि टोकन 100 लोगों के हाथ में जा रहा है तो मुझे कोरोना हो जाएगा। ये टोकन यहाँ पे आपको सैनिटाइजर में डालना है, उसके बाद आपको मिलेगा। तो प्रॉपर सैनिटाइजर, यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर फॉलो करते हुए आ रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं पीछे तक हर कोई अपने निशान पे खड़ा हुआ है। ये देखिए खाना लग रहा है और ये बहुत ही बढ़िया बात है कि इतनी साफ सफाई से सर्व हो रहा है। ये देखिए सलाद से भी देख कर लग रहा है कि बिल्कुल ताजा है, ये नहीं कि पुराना रखा हुआ हो। बर्तन बिल्कुल साफ, खाना रखा हुआ है, ये भी कोई गंदगी में नहीं रखा हुआ। आज क्या है भैया खाने में? आज लोबिया चावल और सलाद। तो ये देखिए थाली में चावल डाल दिए गए हैं और ये ऊपर डाला है लोबिया। 1 रुपए की थाली है, उसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज हो रहा है या कुछ हो रहा है। आप अच्छे से लोबिया देख सकते हैं, ये नहीं कि पानी डाल दिया। आपको एक बार टोकन देकर थाली मिलेगी, आप उसमें अनलिमिटेड ले सकते हैं, दोबारा चावल ले सकते हैं, दोबारा सब्जी ले सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लोग खड़े होकर खा रहे हैं वहाँ भी बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है। बहुत साफ सफाई का इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। निशान बनाए हुए हैं कि कहाँ पे खड़े होकर खाना है, कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती रहे। यहाँ पे बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ, लाते रहेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ खास उत्तराखंड सहित देश भर की बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे Facebook पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।